हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग समझेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। ठीक है। बहुत लोगों का मानना ये है कि प्लास्टिक सर्जरी से जो चेहरा होता है वो बदल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग ये कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है त्वचा पर या चेहरे पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये प्लास्टिक सर्जरी में देखा जाए तो जो प्लास्टिक जो नाम पड़ा है, इस नाम के पीछे का कारण ये है कि जो प्लास्टिक होता है ना, जो प्लास्टिक जो आप यूज करते हो, तो प्लास्टिक को हम मोल्ड करके चाहे तो जिस भी आकार में, जिस ही छोटा या बड़े साइज में उसको बदला जा सकता है। तो प्लास्टिक का जो यही जो इलास्टिसिटी है, इसी को टर्म के रूप में यूज करके इसका नाम रखा गया प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है। तो पहली बात भाई देखो, इससे प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा पूरा बदल सा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यह सिर्फ फिल्मों में होता है या फिल्मों में बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्लास्टिक जो सर्जरी होती है ये सर्जन के द्वारा की जाती है। बहुत अच्छे एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं वे इस सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, या परफॉर्म करते हैं। तो वही जो प्लास्टिक सर्जरी होती है यह तीन तरह की या इससे भी ज़्यादा, बट तीन तरह की जहाँ तक मुझे पता है कि ये तीन तरह की प्लास्टिक सर्जरी होती है। पहला जो सर्जरी है वो है माइक्रो सर्जरी, दूसरा है कॉस्मेटिक सर्जरी, तीसरा है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। तो जो माइक्रो सर्जरी है ये सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा जो है कि इसी को लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ये सबसे अच्छी टेक्निक भी है। जैसे कि हाथ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया। ठीक है। या शरीर का कोई भी जो हिस्सा है, अगर वह हड्डी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो प्लास्टिक ये जो माइक्रो सर्जरी है इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो टिश्यू होते हैं शरीर के, जहाँ पे टिश्यू नहीं है वहाँ पर शरीर के किसी अगले हिस्से से टिश्यू को निकाल कर, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मांस का जो टुकड़ा निकाल कर, जहाँ पे मांस का टुकड़ा नहीं है, किसी कारण वहाँ से नष्ट हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट के कारण नष्ट हो चुका है, या इन्फेक्शन के कारण नष्ट हो चुका है, तो वहाँ पर मांस के टुकड़े को जो है कि एक्सपर्ट के द्वारा ये लगाया जाता है। और शरीर जो होता है ना, अपने ही मांस के टुकड़े को वो एक्सेप्ट कर लेता है। किसमें? माइक्रो सर्जरी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। दूसरे टाइप की जो सर्जरी है जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी, तो इसमें जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, यानी कि जो एक्ट्रेस होते हैं, ठीक है, ये करवाते हैं। ठीक है। वैसे तो ये जो सर्जरी है नहीं करवानी चाहिए, बट इसमें क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि किसी का नाक टेढ़ा हो गया, ठीक है, या नाक थोड़ा दबा हुआ है, या जो है कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा नाक ऊंचा सा है, या जो लिप्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो इनके जो शेप होते हैं ना, तो ये मॉडिफाइड हो जाते हैं ये कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये कॉस्मेटिक सर्जरी कराया जाता है। तो इसमें गाल हो गया, या जो ब्रेस्ट होता है ना स्त्रियों का, तो उनका आकार भी बढ़ाया जाता है। इसमें फैट को निकाल कर और उसकी जगह पे सिलिकॉन को इम्प्लांट कराया जाता है। ठीक। तो कॉस्मेटिक सर्जरी से कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन कई बार लोग बार बार करवाते हैं इसको। ठीक है। तो इससे हो सकता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है बार बार करवाने से। ठीक है। क्योंकि जो सिलिकॉन जो इम्प्लांट होता है ना, तो उससे भाई ये इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना होगा, उसने अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी। और जो आयशा टाकिया हैं उन्होंने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराई थी। प्रियंका जो चोपड़ा हैं, ठीक है, इन्होंने अपने लिप्स की सर्जरी कराई थी। तो बट मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मेरा दावा नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, मैंने भी गूगल पे ही सर्च किया था। ठीक। जो तीसरे टाइप की जो सर्जरी है वह रिकॉन्स्ट्रक्टिव जो सर्जरी, ठीक है, तीसरे टाइप की सर्जरी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या जन्मजात कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि यूएस में क्या था कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए जो कि श्यामी इमेज हम इसे कहते हैं। तो श्यामी इमेज में क्या होता है कि जो कोई ना कोई जो अंग होता है वह आपस में जुड़ा होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अलग नहीं होते, क्योंकि एक ही जाइगोट के होते हैं। ठीक है। तो उनमें क्या था कि दोनों जो सिर थे आपस में जुड़े हुए थे। ठीक। वहाँ पर बहुत सारे सर्जन भी थे, यानी कि कई प्रकार के सर्जन थे, जैसे कि आर्थोपोडेशियन हो गए, ठीक है, न्यूरो सर्जन हो गए। बट उस सर्जरी को प्लास्टिक सर्जन ने ही परफॉर्म किया था, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो बच्चे थे ना जिनके सिर आपस में जुड़े थे, तो उनके ब्रेन को काट कर अलग करना था,
ठीक है, और यानी कि सेपरेट अलग करना था, और दूसरे के शरीर से टिश्यू को निकाल कर जो कटा हुआ जो हिस्सा था ना सिर में, उसको कवर किया गया था। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो भाई इसमें नाक है, कान है, ठीक है, ओंठ हो गया, या मतलब कटा हुआ कोई भी अगर हिस्सा हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। और जो त्वचा हो गया अगर जल जाता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो उसको भी इस सर्जरी के द्वारा, ठीक है, उसे ठीक किया जा सकता है, उसे सुंदर बनाया जा सकता है। और हाँ, जैसे कि किसी किसी में बाल नहीं होते हैं ना, तो बाल जो होते हैं ना, हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो इसी सर्जरी के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक जो सर्जरी होती है, ठीक, इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं होता, बस ये प्लास्टिक जो नाम है ना, ये प्लास्टिक के इलास्टिसिटी के द्वारा इसमें प्लास्टिक सर्जरी नाम दिया गया है। बट इसमें टिश्यू ही जो है कि टिश्यू को ट्रांसप्लांट करके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर कहीं पर जो भी बॉडी का फ्रैक्चर जो हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा है, जो सुंदर नहीं दिखता है, उसे सुंदर बनाया जा सकता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। और एक चीज़ और कि अगर किसी को प्लास्टिक सर्जरी हुई है, अगर वो वीडियो देख रहा है, अगर उसे भाई बुरा लगता है, तो प्लीज़ यार, इस वीडियो के बनाने का मकसद किसी के भावना से ठेस पहुंचाना नहीं था, बस ये जानकारी देना मेरा मकसद था। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।